फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं दो तरीके के डोसे और इसे हम एक ही बैटर से बनाएंगे जिसमें हल्का सा हम चेंज करेंगे तो ये दो तरीके के डोसे हो जाएंगे। और साथ ही डोसों की खासियत ये है कि ये काफ़ी हेल्दी हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा और साथ ही आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप हेल्दी पोर्शन से भी अगर इन्हें देखना चाहें तो खाने में ये टेस्टी तो लगते ही हैं पर हेल्दी भी हैं। साथ ही ये डोसे हैं, मतलब एकदम झटपट बनने वाले डोसे हैं, इन्हें कई घंटों तक फर्मेंट नहीं करना पड़ता है। तो चलिए देखिए इन्हें कैसे बनाते हैं। प्रोटीन से भरपूर डोसे बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बोल में 1 कप चावल लिया है। ये नॉर्मल चावल है। अब इसके अंदर हमने ऐड किया है 1/4 कप मूंग दाल, इसके बाद ऐड करेंगे 1/4 कप उड़द दाल और साथ ही 1/8 कप यानी कि 2 टेबलस्पून जितना चना दाल, साथ ही 2 टेबलस्पून जितना हमने यहाँ पे पोहा ऐड किया है और इसे 3 बार हमने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। वॉश करने से इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी रहेगी या गंदगी रहेगी वो निकल जाएगी। तो ये पानी को हमने पूरी तरीके से अलग कर लिया है। तो ये दाल के अंदर अब हम एकदम साफ़ सुथरा पानी अब डालेंगे। तो साफ़ पानी को डालने के बाद इसे ढककर हम 3 से 4 घंटे के लिए अलग रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 घंटे के बाद आप देख सकते हैं दाल और चावल पूरी तरीके से सोख होने के बाद फूल चुके हैं और पानी का कंटेंट बहुत कम हो चुका है। ये पानी को भी हम अलग डिस्कार्ड कर देंगे यानी कि फेंक देंगे और जो ये दाल और चावल हमारी बची हुई है इसे हम एक मिक्सर ग्राइंडर में निकाल लेंगे। ये दाल और चावल का मिक्सचर को हमें बहुत बारीक पीसना है, एकदम स्मूथ बनाना है। तो इसके लिए आपको जितना मिनिमम पानी का यूज़ आप कर सके उतना ही करें। यहाँ मैंने लगभग 2/3 कप पानी यानी कि 2/3 कप पानी का यूज़ किया है। तो देखिए इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये एकदम चिकना पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। अब इस मिक्सर जार से जितना भी ये बैटर है इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके अंदर मैंने अब ऐड किया है नमक। तो 1 टीस्पून नमक यहाँ मैंने डाला। साथ ही इसमें हमने ऐड किया है 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही। दही डोसे के बैटर को और भी स्मूथ बनाता है और इससे डोसे बहुत अच्छे बनते हैं। साथ ही जो डोसे के बैटर में या फिर घोल में जो हम खमीर उठाते हैं वो भी बहुत अच्छे से दही के कारण उठ पाता है। तो हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और साथ ही इसे ढककर हमने छत पर 15 मिनट के लिए अलग रख दिया है। अगर आपके यहाँ छत नहीं हो तो घर के किसी भी गर्म कोने में ढककर इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए रख दीजिए। ये अच्छे से फर्मेंट उसी प्रोसेस में हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अनकवर किया है और उसके बाद आप देख सकते हैं बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो उसके अंदर अब मैं थोड़ा पानी डालूंगी और इसे पतला करूंगी। तो यहाँ मैंने 1/4 कप पानी इसमें ऐड किया है। गर्मियों में आप पानी ज़रूर डालें और बैटर का घोल जिस तरीके से दिख रहा है ऐसा बनाने की कोशिश करें। अगर आप बारिश में इसे बना रहे हैं तो शायद आपको पानी की इतनी ज़रूरत ना पड़े। डोसा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक नॉन स्टिक तवा लिया है जिसे मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है और मीडियम हॉट कर लिया है। मतलब जब ये थोड़ा अच्छा गर्म हो जाए तवा हमारा, तब हम इसके ऊपर 1 टीस्पून तेल डालेंगे और उसे किसी भी मलमल के कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। इसके बाद तुरंत ही हम इसके ऊपर कुछ बूंदे पानी की डालेंगे और उसे भी एक मलमल के कपड़े से पोंछ लेंगे। ऐसा करने से जो हमारा तवा है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है जिससे डोसे अच्छे बनते हैं। और इसके बाद अब हम फ्लेम को तुरंत लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर ही अब हम डोसे के बैटर को तवे पर डालेंगे। अब 2 चम्मच डोसा बैटर को हमने तवे के सेंटर में डाला है और जो गोल चम्मच होती है उसके बेस से हमने इसे बीच में से फैलाना चालू किया है। जब आपको निशान इस पे तवे के दिखने लग जाए तब हम इसे बाहर की तरफ और फैलाएंगे और देखिए एकदम अच्छे से हमारा डोसा बैटर इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा। तुरंत ही हम 1 चम्मच तेल लेकर आजू बाजू किनारों पर और बीच में सेंटर में डोसे के ऊपर डालेंगे और इसके बाद हम फ्लेम को वापस से मीडियम कर देंगे। और इसके ऊपर अब मैंने बटर की एक स्लाइस डाली है और उसे भी मैंने अच्छे से डोसा बैटर पे स्प्रेड कर दिया है। ये पूरी प्रोसेस को हम मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे। अब इसके ऊपर हम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च हम इसके ऊपर डाल देंगे। हम डोसे को भी एक बार नीचे से अलग करके देख लेंगे कि हमारा डोसा अलग हो रहा है कि नहीं। और इसके बाद हम इसके ऊपर बाकी की सब्जियां जैसे कि गाजर, पत्ता गोभी, प्याज, बीटरूट, ये सब हम डाल देंगे और सबसे आखिर में इसके अंदर पनीर भी हम घिसकर डाल देंगे। तो ये स्टफिंग इससे बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। मसालों में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और साथ ही सांभर मसाला। सांभर मसाला इसे बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। अब हम किसी भी कड़छी से ये डोसे को पूरी तरीके से तवे से अलग कर लेंगे और देख लेंगे ये नीचे से अच्छी तरीके से सिक चुका है और इसे फोल्ड कर देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डोसा बनकर तैयार है, जो प्रोटीन में बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें हमने सारी दालों को यूज़ किया है और ये टेस्टी भी बहुत रहता है, क्रिस्पी भी काफ़ी बनता है। जो हमारा ओरिजिनल डोसे का घोल है, यानी कि जो घोल हमने बनाया था, उसमें हम हल्का सा फेरबदल कर देंगे तो ये हमारा पालक का आयरन और प्रोटीन दोनों से भरपूर बहुत ही टेस्टी डोसा बनेगा। तो यहाँ मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर में 50 ग्राम पालक, जिसे मैंने पहले ही धोकर अच्छे से पोंछ लिया था, उसे यूज़ किया है और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है बहुत अच्छे से। बिना पानी के मैंने इसे ग्राइंड किया है और डंठलें भी इसकी हटा दी थी। तो लगभग आधी गड्डी पालक इसमें मैंने यूज़ की है और इसकी एक प्यूरी बना ली है। तो इसे ग्राइंड करने के बाद ये जितना भी हमारा पालक निकला है, इसे मैंने जो हमने ओरिजिनल बैटर बनाया था, शुरू में जो बैटर बनाया था, उसी में डाल दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप देखेंगे बहुत ही सुंदर कलर इसमें पालक का आपको आएगा और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, एकदम बढ़िया है। तो अब इसके अंदर हमने आधा टीस्पून जितना नमक और डाला है क्योंकि पालक हल्का सा कड़वेपन पे रहता है। और उसके बाद अब हम इसका भी डोसा, जैसे पहले हमने डोसा बनाया था वैसे ही बनाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने तवे को मीडियम हॉट किया है। उसके बाद इसके ऊपर 1 टीस्पून ऑयल और फिर 1 टीस्पून पानी डालकर अच्छे से किसी भी मलमल के कपड़े से पोंछ लिया है और उसके बाद हमने फ्लेम को एकदम लो कर दिया है। लो फ्लेम पर ही इसके ऊपर बीच में हमने 2 करछी ये पालक का जो डोसा बैटर है उसे डाला है और सेंटर से घुमाते हुए जब इसके ऊपर निशान पड़ने लग जाए, हम बाहर की तरफ जाएंगे और इस तरीके से पूरे ही डोसे बैटर को हमने तवे पर फैला लिया है। फैलाने के बाद इसके ऊपर वापस से एक बटर की क्यूब रखकर मैंने बटर को इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और हल्का सा आप तवे से इसे डोसे को अलग करने की कोशिश करें। जब आपको लगे कि ये तवा छोड़ने लग गया है, उस समय लो फ्लेम पर ही हम इसके ऊपर सारी स्टफिंग डालेंगे। तो यहाँ मैंने पहले शिमला मिर्च, फिर पत्ता गोभी और उसके बाद थोड़ी सी प्याज, गाजर और साथ ही बीट रूट यानी कि शलजम हमने इसमें डाली है। आप पनीर भी इसके ऊपर कस सकते हैं, चाहे तो चीज़ भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप उसे भी डाल सकते हैं। और साथ ही जो तीनों मसाले हमने पहले यूज़ किए हैं, वही चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और सांभर मसाला हमने इसके ऊपर डाला है। इतनी देर में हम डोसे को नीचे से चेक कर लेंगे। तो ये हल्का सा अच्छे से सिक चुका है डोसा, तो हम इसे फ्लैप करेंगे और देखिए ये हमारा बहुत ही टेस्टी और साथ ही आयरन और प्रोटीन से भरपूर डोसा, पालक डोसा बनकर तैयार है। आप इसे बाहर निकाल लें और इसे नारियल की चटनी के साथ और साथ ही मूंगफली की चटनी के साथ सर्व करें। तो फ्रेंड्स, आई होप ये दोनों ही डोसे जो हल्के से फेरबदल से बन जाते हैं और बनाना बहुत क्विक है, आपको ये पसंद आए होंगे। और अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें और अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।